और हिंदू तो कुछ भी नहीं कर रहा, हिंदू तो बेचारे पिस रहे हैं इनके बीच में। अगर रेखा गुप्ता की जगह अगर योगी होता ना तो आज योगी इस मंच पे होता, आज योगी मंच पे होता। ये जितने पुलिस फोर्स है ना सब कैसे तैसे कर देता। योगी दिखाई है, कुछ ना दिखाया उसने अभी तक। रेखा गुप्ता से रोटी बनाती है, रेखा गुप्ता से रोटियां बनाती है। वोट दे दो, वोट दे दो, वोट दे दो, वोट मांगने आ जाएगी। योगी होता एक एक को घर में से निकाल के मारता है, एक एक को ढीला कर देता, सारे को सारे ढीला कर देता है। अभी तक तो हाथ जोड़ के आते हैं, खत्म हुआ पता नहीं है कौन है क्या है पता नहीं है। हिंदू मुस्लिम लड़ते रहो, हमें तो वोट से मतलब है, हमें हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है। वोट लेने आएंगे, वोट इकट्ठे करे, अपने घर बैठ गए जाके चुपचाप। वोट ही नहीं देना, बात खत्म। आप लोगों से एक बात पूछना चाहता, आप लोग यहाँ पे एमएलए एमपी चुने हो, कोई दिखा है अभी तक आपको सामने कोई आया? दुनिया का कोई ऐसा थाना बता दो जिसके सामने जाके गाय कटती हो या भैंसे कटती हो या सुअर कटता हो। वो सिर्फ एक उत्तम नगर थाना है, वहाँ पे जाओ, उत्तम नगर थाने के सामने जाके देखो इतनी झुग्गियां बनी हुई है। योगी मॉडल चाहिए, सीधी सी बात है। कार्रवाई आजकल के 15 जो मेरी 7 पुष्ट याद रखें कि मेरे पापा ने गलत किया था जिसके वजह से आज हम बेघर हैं। अगर कार्रवाई नहीं होगी आज नहीं तो कल रोज ऐसी घटनाएं होंगी, पूरी लड़ाई होगी। क्योंकि आजकल के 15 साल के लौंडे चाकू लेके घूमते हैं। कोई पुलिस वाले कहाँ है? कोई नहीं है। जब पुलिस वाले तो अपने ऊपर कोने में बैठ के गांजा पी रहे हैं, उसको तो पकड़ने के लिए उनका वकालत नहीं है। कोने में बैठ के गांजा पा रहे हैं, पुलिस वाले घेर लग गए हैं। उठा लेगा, पुलिस वाला 2 मिनट में उठा लेंगे, लेकिन उनको नहीं, उनको रिश्वत जाते हैं, रिश्वत नहीं जाता। कहाँ है पुलिस? कहाँ है हमारा एमएलए? कहाँ है हमारा एमपी? कहाँ है हमारा मुख्यमंत्री? काम है कार्रवाई करना। अगर मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं होती मैं तो खुलेआम गुंडागर्दी करूंगा। अगर एक बार मेरे खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो जाए जो मेरा परिवार रोए तो अपने आप पब्लिक समझ में आएगी। पब्लिक को किसी के ऊपर एक के ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुई, बताओ आप। कम से कम सजा ऐसी मिले कि उसको पुछतो याद रखे। सुनो, एक मिनट, एक बंदे को मार रहे हैं 50 बंदे मिलके। पहले तो ये काम ये बताओ कि वो एक गुब्बारे की वजह से मत, ठीक है? एक मिनट, भारत के अंदर, वर्ल्ड के अंदर 56 देश है जो कि मोमडन कंट्री है। इन्होंने भारत के अंदर 56,000 कंट्री बना रखे। इनके मोमडन एरिया छोटे एरिया में जाके देखो ना आप, इनके मोमडन एरिया छोटे से एरिया में चले जाओ, कोई भी यहाँ पे जो जामला इस्लामी चले जाओ, यहाँ पे जहांगीरपुरी चले जाओ, या जो भी इनके एक मिनट छोटे एरिया, एक मिनट छोटे एरिया में चले जाओ आप, ठीक है? ये कि 56,000 कंट्री बना के भारत के अंदर, जो कि हिंदू राष्ट्र एक भी पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं है। 203 कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और भारत के अंदर इन्होंने इतनी कंट्री छोटी केरल कहाँ पर, आप वेस्ट बंगाल चले जाओ, ममता बनर्जी के उसमें सरेआम मार दे रहे हैं वोटिंग के उस पर, ठीक है? आप ये बताओ हिंदू कहाँ सुरक्षित है? हिंदू सुरक्षित कहाँ पे है? आज आवाज नहीं उठाए, कब आवाज उठाएंगे? ठीक है, एक तरफ रखो ना, इनकी हिम्मत क्या है? एक तरफ रखो, छोटे आपस में एक तरफ रखो। हिंदू दुनिया भर के हैं ना, हमारे यहाँ बोल जाए बारे में ताले बंद। हिंदू मुस्लिम एक हैं, ठीक है? हिंदू मुस्लिम एक हैं। मेरे को बताओ कहीं भी आतंकी घटना हो जाती है पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में, केवल मुसलमान ही सामने क्यों आते हैं? कि इस पूरे ऑपरेशन का सरगना हामिद अली है, अंसारी है, फलाना है। अरे हमारा भारत का कोई भी जुलूस निकालते हैं, हमें कोई भी जुलूस निकालते हैं, बजरंग उसका निकालते हैं, यहाँ पे किसी भी चीज़ का गणेश चतुर्थी में निकालते हैं, गणेश चतुर्थी में निकालते हैं। अरे पत्थर हो जाते हैं, ठीक है? पत्थर हो जाते हैं उसी टाइम। ये बताओ हम सुरक्षित कहाँ पे पूरे भारत के अंदर है? हिंदू राष्ट्र होने के बाद भाई आ गया। बिल्कुल भाई, सुनो मेरी बात। पहली बात तो सभी को जय श्री राम और जय हिंद जय भारत। तो मैं सीधी सी बात एक बात बोलता हूँ, मुसलमानों तक एक संदेश पहुँचाना चाहता हूँ। जब तक तुम गलत हो ना, तुम्हें छोड़े नहीं, घर से निकाल के तुम्हें भड़वा बना देंगे तेल लगा के। याद रखना इस बात को। हमारी ये संदेश आप तक पहुँचाऊँ। जितने भी ये 25 के 25 मुसलमानों को जब तक नहीं जलाया जाएगा जिंदा या नहीं एनकाउंटर किया जाएगा ना, तब तक ऐसे भीड़ लगेगी यहाँ पे। और हर सनातन धर्म, और सुनो, किसी भाई के लिए या किसी बहन के लिए खड़ा है ना, तो हमें गुंडा कहते हैं। सनातन धर्म गुंडे हैं तो हैं गुंडे। जो उखाड़ना उखाड़ लेना, मुंह पे ओपन चैलेंज करके बता रहा हूँ। और ये जो मुसलमान सोच रहे हैं, ना, इस मोहल्ले में आके इसमें राज कर लेंगे, उस मोहल्ले में उसका राज कर लेंगे, ये साढ़े मात थूक नहीं है। मुसलमान कुत्ते हैं ये। जिस दिन एक सनातन धर्म कट्टर खड़ा हो गया ना, तो 5 मुसलमानों के जंजीर से बांध के रोड पे चढ़ाएंगे थूक अपना। हम सबको ये याद रखना, सबको मिलना होगा, 36 कौम को मिलना होगा, ठीक है? इसमें ना आज बहुत अच्छे से हो जाता है, लेकिन आज पुलिस वालों की वजह से कुछ नहीं हुआ। जो अभी तक हम यहाँ पे सुरक्षित खड़े हैं, पता है किस वजह से खड़े हैं? क्योंकि हमारा सनातन धर्म ये नहीं सिखाता हमारे 5 साल के बच्चे को मुर्गा काट जाके या बकरा काट जाके या गौ माता को काट जाके। और ये बहन
अपने बच्चों को सिखाते हैं मुर्गा काटो जाके। अपने बच्चों को 5 साल का कौन सिखाता है? साले होगा जो सिखाएगा माता। ऐसे मुसलमान होंगे, ये गंदी नाली के कीड़े हैं ऐसे, जो कभी जिंदगी में सुधरेंगे ना कभी अपने बच्चों को सुधरने देंगे। नहीं सुधरेंगे, वही शिक्षा अपने बच्चों को भी दे रहे हैं। से करते आ रहे हम 1990 से करते आ रहे। कश्मीरी पंडितों से लेके हम कहाँ नहीं कट रहे, हर हम डिवाइड हो रहे हैं ना, जितने अलग अलग इसमें कास्टों में जा रहे हैं, ये फलाना का, ये उसका, ये जाट, ये बिरादरी, ये दानक, ये जिम्मर, ये तो उसमें कट रहे हैं। ये जितने भी भाजपा जितने भी एमएलए है ना, ये हमारे घर आके थूक चाटते हैं, हमें वोट दो, मुंह पे क्या हमारे थूक चाटते हैं। एक मिनट और दूसरी बात बताऊं, जिस दिन हमारी सरकार जितने भी हमारे खड़े हो जाए ना, बोल दे ये वोट बना तब तो ये वोट दे। हम एक ही चीज चाहते हैं, हमारे एक भाई है जिन्होंने मारा 25 को एनकाउंटर कर दो। और सुनो, अगली बार 100 जन्म लगाएगा एक एक मुसलमान मारते समय किसी को, उसको पता चलना चाहिए एनकाउंटर होगा मेरा भी। हर घर में से भगत सिंह चाहिए हमें, ये नहीं अपने बच्चों को बचा के रखे हम, ठीक है। हम सोचे आज अपने बच्चों को बचा के रखे, ये भी भगत सिंह बनना चाहिए। हम तो अपने बच्चों को आगे करेंगे जब दूसरे बच्चे आगे आएंगे। भाई के साथ हुआ होली पे लगा, इतनी सिक्योरिटी होली पे लगा देते हैं, तो ये कांड हो सकता है क्या? ये सिक्योरिटी जॉब दे रहे हैं, बैरिकेडिंग लगा रहे हैं, आने नहीं दे रहे किसी हिंदू को, उसके घर वालों से मिलने नहीं दे रहे, वो क्या चीज है? वो देखो पता है क्या, इस चीज में पता है पुलिस ये गलत है, हमारे किसी भी सनातन धर्म को अंदर नहीं आने दे रही है। इस चीज में पुलिस को गलत बोलूंगा मैं। 100 बात की एक बात, इतनी कौन सी फंडिंग जा रही है कि हिंदू की नहीं जाने दे रहे? तो मैं बोल रहा हूँ इतनी कौन सी फंडिंग जा रही है पुलिस वालों पे कि हिंदू को अंदर घर पे नहीं घुसने दे रहे, उनका रोड ब्लॉक कर रहे हैं, घर का वजह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो आईडी देख रहे हैं उस एरिया में जाने की। पहले देख लेते कि हिंदू वहाँ नहीं रह रहा, क्यों नहीं रह रहा। अब वो रोड तोड़ना, मकान तोड़ना कोई सोल्यूशन है? कहाँ तोड़ा है? अरे नहीं, जो पुलिस वालों के आगे जब वो साफ कर रहे हैं एमसीडी वाले, ये क्या बात पलटने की देर है क्या? सुनो, ये जो मकान तोड़ने की बात है, ये देखो भाई, ये जो मकान तोड़ने की बात है, ये सिर्फ गवर्नमेंट की अपनी तय की थी कोर्ट तोड़ने की। जो कहते हैं ना, ये बंदा ये उतना ही तोड़ा जितना वो आगे था। एमसीडी वाला भाई मैं लास्ट सुनो भाई, हमारा छज्जा इलीगल तो तुम्हारा छज्जा इलीगल था, उतना ही तोड़ा गया और कुछ नहीं। अब ये बताओ, बात कहीं की थी, किसी गली की थी, पुलिस वालों के सामने वाले के वो जो दुकानदारी थी वो अब तोड़ी गई है। वो काम वो पहले कर लेते, पहले फंडिंग जारी थी। भैया छोड़ेंगे हम भी नहीं, सुनो बात, सारी बिरादरियों से बात कर रहा हूँ, छोड़ेंगे हम भी नहीं साले को। घर में जहाँ दिखेगा, जहाँ दिखेंगे मारेंगे साले को बढ़ के, ठीक है। छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल घर में घुस के मारेंगे। जैसे माँ बाप ने ना कभी ये नहीं सिखाया किसी बच्चे का गलत का, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो कोई भी है, हमारे माँ बाप नहीं सिखाते। मैं तो ये नहीं कहता हमारे भगवान ने क्या ऊपर नीचे भेजा था, ये जात पात बना के भेजा था, किसी को कभी नहीं भेजा। काम के वजह से ईद पे मारो, सुअर के बच्चे मारो, फेंक के सालों के, ईद आ रही है जब अपने नहीं गई। सुनो, जात तो अपने जो सोना पीट रहा है, चलो सोना पीट रहा, सुनार है, लोहा पीट रहा, लोहार है, ठीक है, सूर रख रहा है भाई अपना जो भी वाल्मीकि समाज से है, ठीक है। जो लेकिन लाशें बिछेंगी ना, तब इन लोगों को पता चलेगा, जैसे हमारी होली पे हमारे तरुण भाई को मारा था। काम से थी, अब काम ही नहीं है। जो कास्ट कहाँ से है? एक मिनट, काम नहीं है तो कास्ट नहीं है। सालों से चल रही है, हमने कुछ करा? हमने नहीं करा ना, कुछ भी नहीं। तो फिर हमारे हिंदू के होली पे क्यों ऐसा हुआ? मारेंगे सालों को। भाई ये लास्ट संदेश पहुंचाना चाहूंगा मैं मुसलमानों तक। एक मिनट, ये लास्ट संदेश है मुसलमानों के लिए। तुम्हारे मुंह से भी जय श्री राम ना बुलवा दिया ना, तो हमारा नाम भी ईंधन नहीं है। ईद पे बोल, ईद पे इकट्ठे होंगे, याद रखना है। ईद पे इनके घर के आगे सुअर ही काट के फेंक देंगे, फिर देखेंगे क्या करोगे तुम और क्या पाड़ पाओगे हमारा, तब देखेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दलित भी 3 तरीके के होते हैं, ए, बी और सी। ए कैटेगरी में वो दलित आते हैं जो राम को राम मानते हैं, परशुराम को परशुराम मानते हैं, और महापुरुषों को, अंबेडकर साहब को, ज्योतिबा फुले साहब को, या और भी जो भी हमारे धर्म में महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों को महापुरुष की श्रेणी में रखते हैं। जनरल कैटेगरी को गाली नहीं देते, ब्राह्मणों को गाली नहीं देते, राजपूतों को गाली नहीं देते, या जाति के नाम पर किसी को गाली नहीं देते। बी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो धर्म कन्वर्ट कर चुके हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को अपना भगवान मानते हैं, लेकिन वो भी शांति प्रिय तरीके से, रिजर्वेशन से या कैसे भी अच्छी तरीके से रह रहे हैं। सी कैटेगरी में वो आते हैं नीले कबूतर, नीले अंडे आते हैं, जो ये जो इसने फैक्ट्री लगा रखी है ना, ये चंद्रशेखर आजाद ने दलित का। मैं आप जितने भी दलित कैटेगरी में 80-90 जितनी भी कास्ट है ना, मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ, ये हरामी छिला हुआ है। मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, इसका धर्म नहीं है ये हिंदू धर्म। आप सोच रहे हो कि हिंदू धर्म में ये सिर्फ 3-4 कैटेगरियों के लिए आएगा। अगर सबसे पहले ये जब आएगा, अगर
अगर किसी भी व्यक्ति को कोई ब्राह्मण व्यक्ति मार देगा ना, तब इसकी आगे फूटती है कोई, तब ये रील बनाने के लिए पहुंचता है, भागेगा और मैं थक गया, ऐसा है ये। और मैं ब्राह्मण भाइयों को, राजपूत भाइयों को कहता हूँ, खटीक तुम्हारा कभी भी दुश्मन था ना है और ना रहेगा। अगर आपके ऊपर अत्याचार करता तो आज ये आता नहीं, ये आता ना दौड़ दौड़ के, क्योंकि हम उस दलित में नहीं आते हैं जो ब्राह्मणों की बेटी मांगते हैं। ब्राह्मणों की बेटी हमारी बहन है, और ये हरामजादे, ये मुल्ले हैं, ये छिली हुई पेंसिल है, ये चंद्रशेखर आजाद आपको ऊपर से तो एसटी में दिखा देगा, एससी में दिखा देगा कि मैं एससी हूँ, पर लेकिन माल ये हिंदुओं का खा रहा है, और काम पूरा नीचे की फैक्ट्री से मुल्लों वाला कर रहा है, मदरसे वाला कर रहा है। पूरी कहानी, इनको पूरी फंडिंग इसको वहीं से मिलती है। ये बेचारा बनने का काम करता है। तो आपको भी पहचानने का काम है कि आपके साथ कौन है। हमारे समाज ने ना तो इतिहास में कभी धर्म बदला, ना आज बदला, ना आगे बदलेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, ब्राह्मणों को, राजपूतों का साथ नहीं है, हमारा भी साथ है। हम पूरा ब्राह्मणों के साथ है। जब ये नीले कबूतर तुम्हारी बहन बेटियों को मारेंगे, सबसे पहले लठ हम बजाएंगे इनमें। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जब डायरेक्ट एक्शन हुआ था, जब इन्होंने ये कहा था कि लड़के लेंगे पाकिस्तान और हंस के लेंगे हिंदुस्तान, तो इन्होंने ये बॉम्ब की फैक्ट्रियाँ हिंदुस्तान में डाल दी थी। अब ये पनप रही है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर हिंदुओं, तुम्हें हाथ जोड़ के विनती, अगर तुम एक नहीं हुए ना, तो आज तो मेरा भाई गया है, आज तो हमारा भाई गया है। मैं तो इन भाई को पहले जानता भी नहीं था, इस फैमिली को नहीं जानता था, लेकिन जब दर्द हुआ ना, तो मैं यहाँ क्या, मैं तो पाकिस्तान भी पहुँच जाता। मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरे साथ 100 व्यक्ति लगो, भाई के साथ 100 व्यक्ति लगो, इनकी ऐसी हजामत बनाएंगे हम। खटीक है, हमसे ज़्यादा काटना पीटना इनको नहीं आता। इनके बाप दादा भी जानते हैं कि खटीक क्या है। वो ऐसे उछालते हैं ना, तो हम ऐसे उछालते हैं, ये ऐसे काटते हैं ना, तो हम ऐसे काटते हैं। जब डायरेक्ट एक्शन हुआ था, ना डायरेक्ट एक्शन 16 अगस्त 1946 को, जब इन्होंने पश्चिम बंगाल में सारे हिंदुओं को मारा था, उसमें किसी को नहीं देखा था ये दलित है, जाटे है, ये गुजर है। इसमें इन्होंने सिर्फ ये देखा था कि ये हिंदू है। और जब हिंदू बेचारे, क्योंकि हम तो शांति प्रिय लोग हैं, हम तो भाईचारे में बिलीव रखते हैं, तब हम सब भाईचारे में थे ना। जब गोपाल पाठा जैसा भाई जब छुरे भी चला रहा था, चाकू भी चला रहा था, तो गांधी जी ने उससे कहा था कि आप अपने ये हथियार फेंक दो। तो उस गोपाल बाटा खटीक ने कहा था, अगर मेरे हिंदू भाइयों के लिए एक कील भी काम आएगी तो मैं उससे भी मारूंगा। तो इसने उन चापड़ों से इनको ऐसा काटा, वैसा काटा। इसमें पश्चिम बंगाल आज हमारा है। जयपुर में